मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस की बात करते हैं जी हम। अल्काइंस को और कौन सा मेथड है जिसके तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं जी? इसको हम एक और नाम भी देते हैं जी, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब टेट्राहेलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लें जी? अल्केन लें, कोई भी सिंपलेस्ट, ठीक है। तो हम इथेन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो कार्बन हमारे पास होंगे, ठीक है, और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम कहते हैं कि जी ये क्या है? अल्केन है। अब टेट्रा का मतलब क्या है? मींस फोर, ठीक है। तो चार हेलोजेंस ने अटैच होना है क्योंकि हेलाइड्स है, टेट्रा हेलाइड्स। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कार्बन के साथ और इसी तरह से दूसरे कार्बन के साथ हमारे पास क्या होना है? हेलोजेंस ने अटैच होना है। और कितने हमारे पास हेलोजन होंगे जी? एक यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन जो है वो मौजूद होगा, और इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन होगा, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ एटलीस्ट टू क्लोरीन हमारे पास जो है मौजूद है। तो चार की तादाद यहाँ पर पूरी हो जाती है, 1 2 3 4 टेट्राहेलाइड्स इसको कहते हैं। अब कार्बन चूंकि हमारे पास क्या है जी, इसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आखिरी वाले शेल में, तो इसने चार मजीद और बॉन्ड बनाने होते हैं, 1 2 3, और चौथा बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन से बना लेता है एक कार्बन। इसी तरह से 1 2 3 एक कार्बन के साथ इसने बनाया हुआ है और दो क्लोरीन के साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है और इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये मजीद किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए स्टेबल है। इसी तरह से क्लोरीन भी, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट में यहाँ पर 7 थे, इसने जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना उसके साथ शेयर करता है, उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसी तरह से इसका कुछ देर के लिए इसके अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यही कार्बन भी जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक कार्बन की तरफ से और एक क्लोरीन की तरफ से है, और कार्बन भी वो अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करता है कि कुछ देर के लिए इसके अपने ऑर्बिट में मूव करता है और कुछ देर के लिए क्लोरीन के ऑर्बिट में मूव करता है। तो इस तरह से इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जबकि हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट के रूल को फॉलो करता है और आखिरी वाले शेल में इसके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हों तो ये स्टेबल हो जाता है, यानी कि मजीद ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास टेट्राहेलाइड आ गया, ठीक है। इथेन टेट्राहेलाइड है हमारे पास और चार हेलोजन यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। तो क्या होगा? डी हेलोजिनेशन हमने कर देनी है। डी हेलोजिनेशन यानी कि हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। डी का मतलब हमारे पास क्या है जी? टू रिमूव। हमने यहाँ से रिमूव करने हैं हेलोजन को, सही है जी। तो यहाँ पर जब हम हेलोजन को रिमूव करेंगे तो ये चारों के चारों हेलोजन जो हैं हमारे पास क्या होंगे? यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और किस तरह से हम करेंगे जी? हम लेंगे जिंक डस्ट। ये है जी हमारे पास जिंक डस्ट, ठीक है। हम जिंक डस्ट लेंगे और इसके कितने हम मोल्स लेंगे जी? हम जिंक यहाँ पर लिखते हैं, जिंक लेंगे हम, ठीक है जी। यहाँ पर हम जिंक बेसिकली हमारे पास एक मेटल है, ठीक है जी। जिस तरह हमारे पास कॉपर होते हैं, कॉपर के कॉइन्स वगैरह हम देखते हैं रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, तो जिंक की जो हम डस्ट लेते हैं वो इस टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं जिंक डस्ट हमने ली, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा? तो जिंक के एटम हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ, हमारे पास जो टेट्राहेलाइड थे इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो क्या होगा जी? हमने यहाँ पर थोड़ी सी क्या देना पड़ेगी? हीट देना पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी हम ऐसा करेंगे कि इसको हीटिंग करेंगे और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी जी? हमारे पास अल्काइन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हेलोजन, इसी तरह से ये वाला हेलोजन और ये वाला हेलोजन भी और ये वाला हेलोजन भी, ये चारों के चारों हेलोजन रिमूव हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा जी? ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये है जी हमारे पास अल्काइन, सिंपलेस्ट अल्काइन है। और बाकी दो हाइड्रोजन जो यहाँ पर अवेलेबल थे वो एज इट इज इसके साथ जो है वो क्या बनाएंगे जी? बॉन्ड बनाए रखेंगे और ये हमारे पास जो है सिंपलेस्ट अल्काइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हम जिंक डस्ट को रिएक्ट करवाते हैं टेट्राहेलाइड से तो इनकी डी हेलोजिनेशन हो जाती है, यानी कि सारे के सारे जो हेलोजन्स इन दोनों कार्बन के ऊपर मौजूद थे वो क्या होंगे जी? रिमूव हो जाएंगे। अब जिंक जो है वो एज अ रिजल्ट क्या बनाएगा? ये हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम कहते हैं ZnCl2, ठीक है। जिंक क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितनी तादाद बनेगा? ये हमारे पास 2 की तादाद में बनेगा, 2 मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करते हुए हम क्या यहाँ पर अटैच करेंगे जी? शुरू में 2 लगा देंगे। तो ये 2 क्लोरीन,
दो जिंक के साथ इस तरह से होंगे कि एक जिंक के साथ दो क्लोरीन ZnCl2, इसी तरह से एक जिंक के साथ दो क्लोरीन ZnCl2, और टोटल इसका अपना जो है वो सॉल्ट कितना बनेगा, दो की तादाद में बनेगा, यानी कि 2 मोल्स इसके जो है वो इस सॉल्ट के हमारे पास जो है वो बन जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो ये था हमारे पास मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के, किस तरह से हम इसका मेथड डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेट्राहेलाइड लेते हैं सिंपलेस्ट, अल्केन के साथ चार हमारे पास इथेन के साथ चार क्लोरीन के एटम अटैच होंगे। ठीक है, उसके बाद हम जिंक से उसका रिएक्ट करवाएंगे, जिंक डस्ट से, जो कि इस तरह की होती है, और उसके बाद हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा जी, एक तो हमारे पास अल्काइन बन जाएगा, ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट है, इसको हम इथाइन कहते हैं, और साथ में 2 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगी जी, सॉल्ट्स बन जाएंगे, जो कि हमारे पास जिंक क्लोराइड है, ZnCl2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है जी डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यानी कि रिमूव कर दिया हमने हेलोजेंस को जो कि इसके साथ अटैच थे, तो इस तरह से टेट्राहेलाइड्स की डी हेलोजिनेशन हो गई, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया जी, अल्काइन, जो कि इथाइन है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास है जी इथाइन, और साथ में हमारे पास क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है, जो कि ZnCl2 है।